अभय और साक्षी की शादी को 1 साल ही हुआ था। अभय एक कारखाने में काम करता था, जबकि साक्षी घर संभालती थी। एक दिन अभय शाम को घर लौटे तो साक्षी ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। ये सुनकर अभय बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, फिर हम चलते हैं। साक्षी चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था। अभय साक्षी को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंचता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस लौटने लगे। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था और रात का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी साक्षी कहती है, अब मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। अभय उसकी बात सुनकर हंसता है। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रहे हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाली दुकान है, वहाँ जाकर पंचर लगवा लेंगे और जल्दी घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक साक्षी के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरता है। साक्षी रुककर इधर उधर देखने लगती है। अभय उसे देखकर कहता है, साक्षी, कोई नहीं है, चलो। यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छूकर निकला है। अभय इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो कहता है, साक्षी, कोई नहीं है, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार अभय भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। साक्षी की चीख निकल जाती है। वो हाथ से टटोल कर अभय का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अभय कहीं दिखाई नहीं देता। साक्षी वहीं रुककर अंधेरे में अभय को देखने की कोशिश करती है। वो बुरी तरह डर जाती है। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन ये क्या, वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरते ही साक्षी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह किए बिना वो अभय अभय चिल्लाती है, अभय, अभय।